नमस्कार, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। मुंबई एक बार फिर 15 ओवर के और 20 ओवर के बीच में मुकाबला हार गई। कल के वीडियो में मैं बार बार कह रहा था कि मुंबई 15 से 20 ओवर के बीच में मुकाबला हार रही है। पंजाब किंग्स के खिलाफ जब खेल रही थी मुंबई, तब भी यही हुआ था। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई ने जब 15 ओवर में 118 रन बने थे, तब मुंबई बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का ओवर आया, 31 रन गए, फिर मुंबई 200 रन क्रॉस करे, पंजाब किंग्स 200 रन क्रॉस कर चुकी थी। ठीक उसी तरह से कल 14 ओवर में 113 रन थे गुजरात टाइटंस के। फिर 113 रन के बाद मुंबई ने जो अंतिम के 4 ओवर थे, यानी कुल मिलाकर 5 ओवर मान के चलिए, उसमें लगभग 89 रन दिए उन्होंने। 5 ओवर में 89 रन दिए, यानी 4 ओवर में अगर जोड़े तो 77 रन थे टोटल। कल के जो 4 ओवर थे उसमें 77 रन गए हैं। वहीं से मैच पलटा गया और मुंबई हारी है 56 रन से। तो आप 55-57 रन से मुंबई हार चुकी है। अब अगर जब आप मुंबई की बॉलिंग एनालिसिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डेथ ओवर मुंबई के लिए बिना बुमराह के बहुत मुश्किल हो चुकी है। जिस तरह से ग्रीन की पिटाई हुई, जिस तरह से बेहनडॉफ की पिटाई हुई, जिस तरह से और बॉलर्स की पिटाई हुई, वो मुझे लगता है कि मुंबई के लिए अच्छा नहीं रहा। सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने 2 ओवर डाले और 1 विकेट लिया और 9 या 10 रन उन्होंने दिए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, कुछ लोग, कुछ ट्रोल, इंटरनेट पे लोग ट्रोल कर रहे थे, ट्विटर पे ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि अर्जुन पिछली बार जब पंजाब किंग्स से हारे कि अर्जुन तेंदुलकर की वजह से हार गए। अब ये बताइए कि अब किसकी वजह से हारे। इस मैच में जो कल गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुआ, उसमें तो मुंबई अर्जुन तेंदुलकर ने अच्छी बॉलिंग की। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि मुंबई के पास डेथ ओवर की बॉलिंग इस समय नहीं है और बुमराह की कमी उन्हें बहुत ज्यादा खल रही है। और मुंबई के पास एक ट्रांसफॉर्म, जो एक दौर था, जो एक टाइम था जिसमें कि केरन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, फिर उसके बाद 1-2 प्लेयर और थे। तो अब क्या हुआ कि पोलार्ड ने रिटायरमेंट ले ली, लसित मलिंगा ने रिटायरमेंट ले ली, और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि बुमराह चोटिल है। तो अब इसकी जो कमी है वो कोई प्लेयर पूरा नहीं कर पा रहा। जो नए प्लेयर्स आए हैं, विदेशी खिलाड़ी आए हैं, उनको एकजुट होने में और टीम को समझने में, मेल मिलाप में बहुत टाइम निकल रहा है। और मुंबई ऐसी टीम है जो नए प्लेयर्स को मौका देती है, उसमें अर्जुन तेंदुलकर शामिल है। पुराने विदेशी प्लेयर हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो उनका परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं हो पा रहा। टीम डेविड को ले लीजिए, टीम डेविड कल 0 पर आउट हुए। सिर्फ कैमरून ग्रीन ऐसा है जो अपने नाम के मुताबिक खेल दिखा रहे हैं लगातार जब से वो आए हैं। दूसरी बड़ी बात, सूर्य कुमार यादव कल जो है उनका खेल निराशाजनक रहा, मतलब वो जिस तरह से आउट हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल मैं बार बार ये भी कह रहा था, देखिए जब मेरी बात आप सुनिए, मैं कह रहा था कि राशिद खान जब आएंगे और जो स्पिनर्स आएंगे, अगर बात करें जीटी के, तो उस समय टीम डेविड को सामने होना चाहिए, न कि सूर्य कुमार यादव को। लेकिन कल सूर्य कुमार भी आउट हुए और राशिद खान, टीम डेविड भी आउट हुए। लेकिन राशिद खान, जो सूर्य कुमार यादव हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि स्पिनर्स को उनको अच्छे से खेलना चाहिए। हालांकि वो उनकी स्पिन के खिलाफ उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग रही है घरेलू मैचेस में। जब आप घरेलू मैचेस का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, स्विप बहुत अच्छा लगाते हैं, स्कूप बहुत अच्छा खेलते हैं, और कई बार जो है वो जो स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं। लेकिन जो अभी तक देखने को मिला है वो उनकी कमजोर कड़ी के रूप में बन रही है। दूसरा, टीम डेविड के रूप में अगर मुंबई में देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि टीम डेविड का बहुत खास योगदान नहीं नजर आ रहा अब तक मुंबई का जो पूरा मैच रहा है। देखिए, एक बात तब होती है जब बड़ा प्लेयर वही है जब लास्ट मैच में, लास्ट बॉल तक जब मैच चल रहा हो तो उसमें तक टिका हो और टीम को जिता कर अंतिम तक जिता ले जाए। अब मुंबई को देख के ऐसा लग रहा है क्या ये वही मुंबई है जो 5 बार की विजेता है? वो मुंबई है जो, मतलब जिसके आगे जो टीम होती थी खेलने के, जो भी टीम खेलने आती वो डरती थी कि हम मुंबई के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। लेकिन कल, और एक चीज और, कल मुंबई का जो गुजरात का जो रिकॉर्ड था वो और अच्छा हो गया मुंबई के खिलाफ, जबकि पहले 100% रिकॉर्ड था मुंबई का जीत का। और अहमदाबाद के स्टेडियम में भी गुजरात ने अपना रिकॉर्ड ठीक कर लिया, वहां पे एक जीत हासिल कर ली, इससे पहले जीत नहीं थी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग तो मुझे लग रहा है ही वीक, जो अभी बॉलिंग की वजह से वीक लग रही है। लेकिन जो बॉलिंग है उसमें मुंबई इंडियंस में मुझे लग रहा है कि जो मिडिल ओवर है तो वो तो चलो ठीक ठाक जैसे भी चल रहा है, लेकिन 15 ओवर के बाद मुंबई की कमजोरी सामने उभर कर सामने बार बार आ रही है।
और एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है ऐसा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुंबई को जो बैटिंग है स्टांस, वो या तो उनके क्रम बदलने पड़ेंगे, ग्रीन को आप ऊपर लाइए, ईशान किशन के साथ लाइए, रोहित शर्मा को नीचे आइए, या फिर रोहित शर्मा रहें और ईशान किशन जो है वही रहें, ग्रीन को उसी पोजीशन में बदलने के बाद, और उसके बाद और 2-3 प्लेयर्स को क्रम बदलिए आप, क्योंकि उस तरह से चीजें नहीं चल पा रही। आप देखिए, बार बार देखिए, कल तिलक वर्मा भी नहीं चल पाए, कल सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए, यानी कि जीटी ने जो प्लान बनाया था स्पिनर्स का, उसमें फंस गई मुंबई। अब ये भारत की धरती पे अगर भारत में कोई क्रिकेटर हैं और खेलने वाले मुंबई के ज्यादातर प्लेयर जो है वो भारत के हैं, और वो स्पिन्स को अगर नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये मुंबई के लिए बहुत ही शर्मनाक की स्थिति है। कल जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, आप रोहित शर्मा को 3-4 पिछले मैचेस देखिए, रोहित शर्मा खुद से विकेट दे रहे हैं और स्लोअर वन पे विकेट दे रहे हैं। पिछला जो मैच था वो, उससे पहले वो स्लोअर वन पे थे, और अब जो आउट हुए हैं वो इस तरह से आउट हुए हैं, देखिए बॉल अपने आप बाउंस कर गई जब हार्दिक पांड्या ने उन्हें आउट किया। कहने का मतलब है कि अगर आप चेस कर रहे हो तो आपके अंदर पहले से ये चीजें क्यों दिमाग में आ रही हैं कि 200 रन का चेस है या फिर इतना बड़ा चेस है। अभी 7 मैचेस ही हुए हैं, 7 मैचेस और हैं। मुझे लगता है मुंबई को अभी से ही ये सब चीज अपनी दुरुस्त करनी होगी और यहीं से जीत के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आप को सुधारा है। मुंबई के जो बॉलिंग क्रम है वो बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। आर्चर कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं और आर्चर कल के मैच में थे भी नहीं। तो ये कुल मिला जुला के रहा है कल का मैच, और देखना होगा कि मुंबई इंडियंस क्या करती है, किस तरह से खेलती है, आगे के मैचेस में कैसा करती है। लेकिन कमजोरी तो उसको सभी टीमों को पता लग गया है, सभी टीमें समझ गई हैं कि मुंबई की कमजोरी 15 से 20 ओवर में है, जहां पे वो आसानी से सब चीज क्लब कर सकते हैं और आराम से पूरी मैच की समरी को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि पूरी मैच की जो जितनी भी वीकनेस रही है सबको वो बराबर करके बड़ा स्कोर कर सकते हैं। डेविड मिलर जिस तरह से खेल रहे थे कल जिस तरह से, और कल मुंबई इंडियंस ने जो भी बॉलर ने बॉलिंग की वो सभी गुड लेंथ बॉलिंग हो रही थी। शुरू में आप देखिए पिच रिपोर्ट देखेंगे तो गुड लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद ज्यादातर बॉलिंग बाउंस बॉल कर रहे हैं। आप किसी ने ऐसा बॉलिंग या किसी बॉलर ने ऐसी कोशिश नहीं की जो घुटने से नीचे की बॉल देने की कोशिश की, उससे भी घुटने से ऊपर की दे रहे थे, बॉल आराम से बैट पर आ रही थी और वो सीधा 6 लग रहा था। कल जो बॉलिंग हुई वो पिच इस तरह की थी कि जिसमें आसानी से जो है हाई रन बनाया जा सके, और कल वही जीटी ने किया। कल शुभमन गिल जब शुरू में खेल रहे थे तो आप शुरू में तो मुंबई ने काफी उनको तकलीफें दी जब तक अर्जुन तेंदुलकर थे, लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल टिक गए तो उन्होंने 40 रन के बाद लगातार वो इस तरह से खेल रहे थे जैसे वो मुंबई का मजाक बना के उन्होंने रखा। हालांकि विकेट गिरा, उसके बाद बहुत अच्छी पोजीशन पे थी मुंबई 113 रन तक, 113 रन तक बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, क्योंकि 3 से 4 विकेट गिर चुके थे मुंबई जीटी के। लेकिन जैसे ही 113 के बाद 15वां ओवर शुरू हुआ, फिर उसके बाद से फिर वही स्थिति, वही जैसे लग रहा था कि पंजाब किंग्स के खिलाफ वो खेल रहे हो दोबारा। तो कुल मिला के मुंबई इंडियंस जो है वो पहले से बहुत कमजोर नजर आ रही है इस पूरे आईपीएल में, और वो मुंबई में वो जोर नहीं दिख रहा, वो ताकत नहीं दिख रहा। फैंस में बहुत मायूसी है इस चीज को लेकर, क्योंकि पिछला आईपीएल में मुंबई का अच्छा नहीं रहा था। अब देखना है कैसे मुंबई आगे बढ़ाती है गाड़ी को, कैसे खेलती है, लेकिन कुल मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह की नहीं दिख रही है। ईशान किशन कल नहीं चले अच्छे से, और मुझे लग रहा है जो चीज जिन प्लेयर्स को चलना चाहिए था, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव नहीं चले। सूर्य कुमार यादव को इस तरह से इंप्रूवमेंट आनी चाहिए और जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो चीज नहीं हो पाई। कल मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदारी से बैटिंग करनी चाहिए, तो वो चीज दिखी नहीं कुल मिला के मुंबई इंडियंस की। और कुल मिला के जीटी की तरफ से कप्तानी बहुत अच्छी हुई, हार्दिक पांड्या ने कप्तानी बहुत लाजवाब की। जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से मुंबई इंडियंस को उन्होंने 10 ओवर के अंदर ही एकदम उनकी हार तो शुरू में ही पहले ही 5 ओवर में तय कर दी थी, लेकिन पूरा मुकाबला 10 ओवर के अंदर ही समेट गया ऐसा लग रहा था। तो जो उनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, वो पूरी तरह से सफल रही। मोहम्मद शमी की बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त रही, राशिद खान, फिर नूर, फिर उसके बाद और जो बॉलर्स थे मोहित, और सब तमाम लोगों ने बॉलिंग अच्छी की। ये कुल मिला जाके एक टीम का जो एक टीम वर्क था वो नजर आ रहा था, जो कि मुंबई में कमी इस चीज की दिख रही थी। मुंबई की फील्डिंग बहुत खराब रही कल जिस तरह से बेंडेथ ने जो बॉल पर जो बाउंड्री पे कैच था वो छूटा, फिर उसके बाद जो देखिए बेंड्राफ ने जिस तरह से बॉलिंग की वो बहुत मतलब उनकी बॉल पे रन गए, फिर ग्रीन की बॉल पे बहुत रन गए, वो चीज बहुत महंगा पड़ा। और बॉलिंग उस तरह की बॉलिंग में धार नहीं दिख रही मुंबई इंडियंस की, जिस धार के लिए वो जानी जाती है। तो मुझे लगा कि मुंबई की जो कमजोरी है वो बॉलिंग दिख रही है, इस समय नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि ये चीज अब मुंबई को ध्यान देना होगा कि आगे वो कैसे खेलती है, क्या करती है, क्योंकि अब आगे मुकाबला और टफ होने वाला है। 7 मैचेस के बाद सभी टीमें 7-7 मुकाबला लगभग खेल चुकी हैं। देखते हैं मुंबई आगे कैसा खेलती है, क्या खेलती है, लेकिन कुल मिला के मुंबई के लिए घाटे का सौदा रहा।